नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने कविता जिसे कुंवर नारायण ने लिखा है। आपके पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण के 2 पाठ संकलित हैं, जिनमें एक है कविता के बहाने और दूसरी जो कविता है वह है बात सीधी थी पर। आज हम जो पढ़ रहे हैं कविता वह है कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता में कवि ने एक यात्रा की कल्पना की है, जिसमें उसने चिड़िया, फूल और बच्चे से होते हुए इस यात्रा को, कविता को एक यात्रा के समान बताया है। कवि ने चिड़िया के साथ कविता की तुलना की है, कवि ने फूल के साथ चिड़िया की कविता की तुलना की है और साथ ही साथ एक बच्चे के साथ भी कविता की तुलना की है। देखते हैं बच्चों कविता। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक चिड़िया के बहाने उड़ान है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? कविता भी उड़ती है। अब उड़ती कैसे है कविता? कविता कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ही कविता भी कल्पना की उड़ान भरती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन जो छोटी सी चिड़िया है ना, वह कविता की उड़ान को नहीं जानती कि कविता कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। अब चिड़िया की उड़ान की तो क्या सीमा होती है? आपको पता है एक सीमित ऊंचाई तक ही चिड़िया जो है वो उड़ सकती है, लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि मतलब सूर्य। जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता वहाँ भी कवि की कल्पना पहुँच जाती है। कवि ऐसे ऐसे विषयों पर अपनी कविता लिख देता है जिस पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे देखो बच्चों, बाहर भीतर इस घर उस घर। बाहर भी घूमती है चिड़िया, भीतर भी फुदकती है चिड़िया, इस घर में भी उड़ती है चिड़िया, उस घर में भी उड़ती है चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, लेकिन कविता जो कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती है उसको यह चिड़िया नहीं जान सकती। यानी कविता और चिड़िया बराबर समान माना है कवि ने कि दोनों ही ऊंचाई की उड़ान भरती हैं, लेकिन कविता के पास असीम आकाश है उड़ने के लिए। कल्पनाएं हैं, बहुत सारी अनंत कल्पनाएं हैं और कवि उन्हीं अनंत कल्पनाओं के साथ हमेशा कविताओं का सृजन या रचनाएं करता रहता है, लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस तरह से कविता खिलती है, जैसे फूल खिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही कविता खिलती है। अब यहाँ खिलने से क्या मतलब है बच्चों? यहाँ खिलने से मतलब है रचना की जाती है, कविता की रचना की जाती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने? फूल कविता का खिलना नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि फूल तो खिलेगा और खिल करके उसकी एक निश्चित सीमा है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खिलेगा और मुरझा जाएगा। लेकिन कविता ऐसा थोड़े होता है। कविता तो एक बार लिख दी गई, कविता की रचना एक बार कर दी गई तो वह कभी भी मुरझाती नहीं है। बाहर भीतर, फूल बाहर भी खिलते हैं, घर के भीतर भी खिलते हैं, इस घर में भी खिलते हैं, उस घर में भी खिलते हैं। ठीक ऐसे ही कविता भी विभिन्न विषयों पर लिखी जा सकती है। बिना मुरझाए महकने के माने। यहाँ इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इस पे प्रश्न बनता है कि बिना मुरझाए महकने के माने से क्या तात्पर्य है। तो बिना मुरझाए महकने के माने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से फूल तो क्या, फूल भी खिला, कविता भी खिली। फूल ने भी अपना एक पूर्ण स्वरूप प्राप्त किया और कविता की भी रचना की गई, लेकिन फूल तो एक निश्चित समय के बाद मुरझा गया और कविता जब एक बार खिल गई, कविता की जब एक बार रचना कर दी गई, कविता जब एक बार लिख दी गई, तो फिर वह कविता मुरझाती नहीं है, महकती रहती है। यहाँ महकने से क्या मतलब है कि जब जब पाठक उसे पढ़ेगा तब तब वह आनंद की प्राप्ति करेगा। आज भी कितने सालों पहले लिखी गई कविताओं को हम पढ़ते हैं और पढ़कर आनंद को अनुभव करते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने। इसलिए फूल जो है वो, उसकी तुलना कविता से नहीं की जा सकती। भले ही फूल का खिलना और कविता का खिलना समान हो, लेकिन फूल तो मुरझा जाता है और कविता जो है वो बिना मुरझाए महकती रहती है। आगे देखें।
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वैसे कविता भी खेलती है। शब्दों के खेल है कविता। अभी जब हमने पढ़ा था तब हमने इस पे बात की थी, कविता शब्दों का खेल है। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह खेलते हैं वैसे ही कवि भी शब्दों को खेलता है और उनसे कविता की रचना करता है, जिससे पाठक हृदय को आनंद की प्राप्ति होती है। अब बच्चे, छोटे बच्चों की क्या विशेषता है? छोटे बच्चे कभी भी जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, सामाजिक रूप से किसी भेदभाव को नहीं मानते बच्चे। और कविता भी सामाजिक रूप से भेदभाव को नहीं मानती। कविता सभी वर्ण विशेष, वर्ग विशेष सभी के लिए लिखी जाती है। और कविता में जाति पाति और अलगाववादी बातें, वर्ग भेद की बातें, इनका कोई स्थान नहीं है। इसीलिए कवि कह रहा है कि सब घर एक कर देने के माने। सभी घरों को एक कर देता है कौन? बच्चा। क्यों? क्योंकि बच्चे के मन में द्वेष नहीं है। तो सभी घरों को एक कर देने का जो मतलब है वह तो केवल एक बच्चा ही जान सकता है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बेटा?